गाइस, वेलकम बैक टू अश्विनी डेली ब्लॉग्स। और आज बहुत चर्चा का विषय तगड़ा वाला है, क्योंकि जिससे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में असर पड़ेगा। वार, महायुद्ध बोल सकते हो आप लोग। जो अमेरिका मनमानी कर रहा है ना, तानाशाह है, तीसरा विश्व युद्ध बहुत नजदीक लग रहा है। और मतलब सब तहस नहस होने वाला है। हम लोगों को थोड़ी कम नॉलेज है, तो हम पांडे जी से पूछेंगे, क्योंकि समाचार के एक तरीके से मान लो कि वो ज्ञाता है तिवारी जी। बिल्कुल समाचार के तो आज हम पांडे जी से पूछते हैं। पांडे जी, बंद होने के बाद क्यों चालू कर दिया अमेरिका ने? मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब साइन बाई सब हो गया, अमेरिका ने मतलब उसको मजबूर किया, इतना हमला किया, उसको इतना तोड़ दिया, हमला करके मजबूर किया, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। अब उसको जो है समझौता हुआ कि 28 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और जो आगे चल के जो है वो बम नहीं बना पाएगा। अच्छा, मतलब युद्ध वाले कोई सामान नहीं बना पाएगा। यूरेनियम संवर्धन जो होता है उसको नहीं करेगा, उसको रोक देगा। ये सब किया था। अब वो जो है मतलब मेन कारण ये है कि अमेरिका अपने वचन का पालन नहीं कर पा रहा और एक दूसरे से आगे हावी होना चाहती है सब। हाँ, दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका सोचता है कि मैं इसको दबा दूं, और ईरान सोचता है मैं क्यों दबूं। और अमेरिका सोचता है कि मैंने इसको हरा दिया है, ठीक है ना। और ईरान सोचता है कि मैं जीत गया हूँ। और वास्तव में देखने में ऐसा लगता है कि ईरान जो है जीता ही है। उसने जो है अपने मन से जो शर्तें थी उसको अमेरिका को मजबूर कर दिया है मनवाने के लिए। तो अमेरिका अब पीछे सोच रहा था कि मैं क्यों हटूं, लेकिन अब जो है फिर से उसने हमला कर दिया है। मतलब पूरी बात ईगो वाली लग रही है। ईगो है ना? ईगो मतलब अब ईरान को भी मानना पड़ेगा कि झुका दिया है ना जी। तो युद्ध से देश दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? अब महंगाई का प्रभाव पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि अपने भारत का ही लगभग 50% वहाँ से जो है गैस पेट्रोलियम पदार्थ आता है, उसी रास्ते से आता है। और जो उसका हरमोज को जो है उसने कब्जा कर रखा है। वहाँ से बोल रहा है हरमोज कोई जगह है, प्लेस है। हाँ, वो समुद्र का है, रास्ता है, उसी पास रास्ता है। तो वो जो है बोलता है कि यहाँ से मैं अब जो है टैक्स लूंगा, चुंगी टैक्स टाइप का। अभी तक नहीं लगता था, फ्री था कि ये समुद्र है, ये समुद्र है किसी का भी, कोई सबका है। लेकिन जब से युद्ध हुआ है तो ईगो की लड़ाई के चक्कर में उसने अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब बोल रहा है कि अब यहाँ से जो है यदि कोई भी जाएगा, कोई भी जहाज पार होगा, आएगा, सामान लेके आएगा जाएगा, उसका टैक्स लिया जाएगा 20%। समझ गया। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना कि युद्ध में ईगो के चक्कर में कितने बेकसूर लोग, बेकसूर देश कितने बर्बाद हो जाएंगे। शेयर मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। वही चीज हम पूछ रहे हैं पांडे जी। अब युद्ध के चक्कर में जो है मतलब अमेरिका दूर है, ठीक है, ईरान से। वो जो है उससे बदला लेने के लिए जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहां पर जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं, मिलिट्री बेस, वहां पर हमला कर रहा है। तो साथ के जो है जो खाड़ी देश है, साथ के जो अगल बगल देश है, वो ही परेशान है। मतलब अमेरिका सोच रहा है कि इसको पड़ोसी देश कोई हेल्प मदद न दे पाए। बिल्कुल। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जो है ईरान जो बर्बाद हो जाए। और ये अमेरिका की चाल है कि आपस में लड़के खत्म हो जाए, फूट डालो शासन करो। बिल्कुल वही वाला। तो देख रहे हो गाइस, यही हाल मतलब किसी भी चीज में ले लो आप, जहाँ मर्जी आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। छोटे छोटे झगड़े में, ईगो के चक्कर में क्या कुछ नहीं हो जाता है ना, हत्या हो उसका भारत में बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे देश में जो है इकोनॉमी का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ते जाएंगे, कच्चे दाम के बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उससे जो है महंगाई बढ़ेगी। हर चीज में जो है अभी पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ रहा है, उसके साथ अनाज बढ़ेगा, सब्जियां बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टर का वो है किराया भाड़ा उसका बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तिवारी जी, तो मैं तिवारी जी को भी लाइन में ले रहा हूँ गाइस। इसलिए हम सोचते हैं कि युद्ध जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो। थोड़ा मैं पांडे जी ये बताओ कि युद्ध कब से स्टार्ट हुआ, कब से पता चला न्यूज चैनल के माध्यम से कि युद्ध स्टार्ट हो गया? अभी 4-5 दिन हो गया। अभी तो बीच में 20 दिन तक युद्ध बंद था, ठीक है। 17 जून से जो है मतलब जो समझौता हुआ था युद्ध विराम का, तो 17 जून से लागू हुआ था और आगे बढ़ रहे थे। अभी लगभग 4-5 दिन हो गए, लगभग 10-11 तारीख से, 11 तारीख से शुरू हुआ है। अच्छा, दोबारा शुरू हो गया है। और जो है अमेरिका जो है
उसके अनेक ठिकानों पर हमला कर रहा है, बहुत से शहरों पर हमला किया है। ठीक है। और जिस साथ में जवाब भी दे रहा है ईरान। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। क्या है कि अमेरिका जो है बमबारी कर रहा है विमान से, ठीक ना, और ये ईरान जो है छोटे छोटे ड्रोन से हमला कर रहा है। ईरान के पास बहुत ड्रोन दे रहा है। ईरान मतलब आपकी कहने का मतलब ये है कि कमजोर नहीं पड़ने जा रहा है। ईरान मजबूत उसमें है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के सामने जो है एक चुन्नू सा देश है, छोटा देश है, पर छोटा से मतलब युद्ध के मामले में। उसके बाद हथियार सैनिक मतलब एक तरफ से कम है, लेकिन बराबरी का टक्कर दे रहा है। उसकी माननी पड़ेगी, उसकी जो ड्रोन की क्षमता है, शहीद नाम का ड्रोन है, बहुत ही तगड़ा है। छोटे छोटे विमान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कहीं जाते फट जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक 70 दोहा कहते हैं गांव में, 70 सत सैया के दोहरे जो नाभिक के तीर, और देखन में छोटो लगे घाव गड़े गंभीर। अब उदाहरण के तौर पर आप शेर और चूहा की लड़ाई मान सकते हो। 60-70 हजार मतलब मान लो कि 40,000 पर पांडे जी, जैसे कि मैंने हमला बहुत तगड़ा होता है। मैंने अभी देखा, आज भी रडार पकड़ नहीं पाता है। आज भी मैंने देखा और 2-3 दिन पहले भी देखा, इससे मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। आप शेयर मार्केट जानते हो तो बताओ, शेयर मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? जिस दिन लड़ाई छिड़ती है उस दिन मार्केट पूरा गिरी हुई होती है, और जैसे कि पुट ऑप्शन बोलते हैं उससे, ठीक है ना, और मार्केट छिड़ती है तो कॉल ऑप्शन बोलते हैं। तो जिस दिन मतलब युद्ध हुआ था उस दिन मार्केट सीधा लैंड नीचे को कर गई थी, एकदम पुट की तरफ थी, 100% मार्केट पुट की तरफ थी, और बहुत ही ज्यादा गिर गई थी। ठीक है, थोड़ा बहुत हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते उसमें, क्योंकि देखो पैसा होना चाहिए, बट हम कभी कभी देखते हैं ओपन करके, तो हमने देखा था, तो उसी से हमें मतलब थोड़ा न्यूज भी आई थी कि युद्ध छिड़ चुका है, तो मार्केट लोग जो है अपना पैसा निकाल लेते हैं ना, इन्वेस्ट नहीं करते। कारण ये है कि लोग जो है पैसा लगाना नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस आता है कि नहीं आता। लोग जो है अपना पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए मंदी छा जाती है। मेन कारण ये है, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कोई नहीं ले जाता है। बिल्कुल। और कुल मिला के ये है कि अगर युद्ध चल रहा है, कहीं पे वार चल रहा है, तो आम आदमी के जेब में फर्क पड़ेगा, टमाटर आलू सब पे फर्क पड़ेगा, है ना। भगवान के पास यही है, निवेदन यही है, पिछली बार कैसे भी हो युद्ध जो है खत्म होना चाहिए, जिससे जो है आम नागरिक का फायदा हो। आज देखो शहर में जो है, शहर में बहुत बड़ी समस्या है, गांव में बड़ी समस्या है गैस की। अभी भी पिछली बार युद्ध हुआ था उसमें जो तंगियां आई थी जैसे गैस वैस की, अभी भी वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और दूसरा युद्ध शुरू हो गया है। तो सोचो कि अब की जब लोगों की खराब होगी तो क्या होगा। लोग बहुत डरे हुए हैं गैस वैस को लेकर, कैसे मिलेगा, डरे हुए हैं। जो खासकर जो आम आदमी जो बाहर है, प्रदेश में है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है गैस की। यदि कोई गांव से बाहर नौकरी करना आना चाहता है तो काम होने के बाद भी लोग नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं कि मैं खाना कहाँ खाऊं। सही बात है, गैस नहीं मिल पा रहा है। आजकल जो है मैंने एक चीज देखा, जो सोसाइटियों में गैस लाइन लगी हुई है, उसमें गैस प्रॉपर आती है, एनी टाइम आती है। यार सिलेंडर वालों को ही दिक्कत क्यों आ रही है, उनको दिक्कत क्यों नहीं? आम आदमी को दिक्कत आती है क्योंकि आम आदमी क्या है कि भाई अब उसे निर्भर हो गया ना। पहले जो क्या था, कनेक्शन कम थे, उसको दिक्कत नहीं होती थी। मरना जो है गरीब आदमी को ही है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, बड़े आदमी को दिक्कत नहीं आती आम आदमी को, जो मजदूर वर्ग है, मध्यम परिवार है, उसको दिक्कत आती है। मतलब मिडिल क्लास के लोगों को दिक्कत आती है। मुझे लग रहा है जो स्थानीय निवासी हैं उनको गैस उसकी दिक्कत कम आती है, जो बाहर से कमाने आते हैं उनको ज्यादा दिक्कत है ना। जो गांव में है उनको ऑप्शन है, गांव में यदि रहता है तो ऑप्शन होता है कि भाई कंडे है, लकड़ी है कि व्यवस्था है, लेकिन जो बाहर एक चीज और भी है पांडे जी, जैसे कि हम गांव में हैं तो हमारा कनेक्शन होता है एलपीजी का, जो भी इंडियन, तो हमें गैस मिल जाती है। बट अब हम शहर में हैं तो हमें गैस मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे पास किताब नहीं होती है और हमें ब्लैक में गैस लेनी पड़ती है। इसलिए और एक कारण और है तिवारी जी, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। गैस की कमी की वजह से जो है लोग, नए युवा है कोई, यदि शहर जाना चाहता है नौकरी करने के लिए है, तो नौकरी करने में दिक्कत आ रही है, वो खाना कहाँ खाएगा। इससे जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए ये है, भगवान के पास ये है कि भगवान से विनती करे जाए कि जल्दी से जल्दी जो है युद्ध खत्म किया जाए। इससे जो देश का कल्याण होगा और आम नागरिक जो है मतलब खुश हो जाएगा। तिवारी जी एक शब्द में एंड करो, मतलब युद्ध बंद हो, सबका भला हो। ये चाहूंगा कि भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि युद्ध खत्म हो जाए और दोनों का आपस में समझौता हो जाए, जैसे कि पहले हुआ था, और उससे हम लोग को भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी भी जितने
हैं हमारे भाई दोस्त यार मित्र नाते रिश्तेदार, उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप सब बने रहिए अश्विनी शर्मा ब्लॉग के साथ, ताकि ऐसी अपडेट आप सबको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिला के ये है गाइस कि युद्ध किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, सब बर्बादी होती है। युद्ध को आराम से दोनों देश बैठ के निपटाएं, बात करें, सल्यूशन निकालें और युद्ध को बंद करें, इसी से सबका भला है। तो आज का ब्लॉग हम लोगों का थोड़ा चर्चा का विषय बना रहा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के पास, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।